Hello students, next lecture number 12. Now our final addition reactions, addition of ammonia derivatives, ammonia and its derivatives followed by elimination of water molecule. ये वाले रिएक्शंस मैंने सारे आपको जब बायोमोलेक्यूल चैप्टर करवाया था उसमें ये एडवांस मैंने करवाए थे, फिर भी आज सारे रिएक्शन मैं वापस से करवाने वाली हूँ ताकि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए और सारे रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स मीन्स व्हाट, तो जैसे अमोनिया NH3, एज वी नो दैट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम. So ammonia is a so ammonia is a weak base. Why it is base? Because nitrogen can donate non-bonding electron pair, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं, लेकिन अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो वीक बेस है. तो अमोनिया के एडिशन वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो वाले रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होते हैं. तो यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट हम कौन सा मीडियम यूज करेंगे? एसिडिक मीडियम. वेट फॉर 2 मिनट, आई एम कमिंग जस्ट. यस, अमोनिया वीक बेस है, तो ये वाले जो रिएक्शन है एडिशन वो एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं. तो एसिड कैटालिस्ट यूज करने से होता क्या है वो पहले समझते हैं. तो यहाँ पे जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O. C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, जो कोई भी एक बॉन्ड, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं तो एसिड का जो प्रोटॉन होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करने वाला है. तो अगर यहाँ पे डोनेशन होगा तो होगा क्या? C डबल बॉन्ड O H प्लस ऑक्सीजन पे आएगा क्योंकि डोनेट उसने किया है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इसको डोनेट कर दिया. अब यहाँ पे होगा क्या? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. तो रेजोनेंस शुरू हो जाएगा. तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो कार्बन पे डेफिशिएंसी आ गई, वापिस ये डोनेट करेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, वापिस ले लेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई. एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस कार्बन बिकम हाईली पॉजिटिव. अब अगर ये हाईली पॉजिटिव है तो उसके साथ नाइट्रोजन का एडिशन इजी हो जाएगा. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, अब यहाँ पे मुझे डालना है अमाइन का कंपाउंड कोई भी या अमोनिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेशन में मिल जाएगा. तो यहाँ पे C उसके साथ, मतलब उसको डोनेशन मिल रहा है नाइट्रोजन का, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. OH तो है ही है. नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? तो नाइट्रोजन ये वाला पेयर इसको डोनेट करेगा. डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन, उसके पास 2 हाइड्रोजन, तीसरा उसके पास जो भी Z है, यहाँ पे जो भी ग्रुप है वो है, पर यहाँ से नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया, टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट मिलेगा. बट ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा अनस्टेबल है, इसीलिए वो फास्ट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा. तो ये वाला जो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन पे वापस चली जाएगी. ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो ये नेगेटिव हो गया. यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, तो वाटर मॉलिक्यूल
रिमूव हो जाएगा तो होगा क्या, सी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बचा, उसके पास N, फिर Z, H, वैलेंसी इनकम्प्लीट। तो नाइट्रोजन वाला जो अगेन एक हाइड्रोजन जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे के गया है, तो वो वाला मतलब अभी इसके पास ये कार्बन के साथ OH OH और H दोनों चला गया, तो बट ऑब्वियस है ये वाला H उसको वापिस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा। तो C डबल बॉन्ड N और सिर्फ Z रह जाएगा, एक प्रोटॉन H2O निकाल के चला गया और दूसरे प्रोटॉन ने भी अपनी पैर गिफ्ट करके बॉन्ड बना दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली दो प्रोटॉन उसके निकल गए और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो अभी हम ये मैकेनिज्म पढ़े। यहाँ पे याद रखो वीक एसिडिक मीडियम यूज़ करना है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यूज़ कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बेस है, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना देंगे और वो दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे तो अपना ये रिएक्शन होगा ही नहीं। सो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यूज़ नहीं कर सकते। अगर वेरी वेरी वीक एसिडिक मीडियम यूज़ किया तो बहुत ही ज़्यादा वीक एसिडिक मीडियम सपोज यूज़ कर लिया तो इतना वीक होगा, तो ये बहुत वीक बेस है, वीक एसिडिक मीडियम, तो वीक एसिड जल्दी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो वो जल्दी प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, यहाँ पे वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पे भी एडिशन नहीं होगा। सो ये वाले रिएक्शन में पीएच मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है और याद रखो यूजुअली इस रिएक्शन का जो पीएच है वो अराउंड 3.5 पीएच मेंटेन करना पड़ता है। तो ये वाले रिएक्शन में कितना पीएच मेंटेन किया जाता है, 3.5। यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक मीडियम भी वर्क नहीं करेगा और ज़्यादा बेसिक मीडियम भी वर्क नहीं करेगा, तो हमको यहाँ पे पीएच का ध्यान रखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिखती हूँ, देखो C डबल बॉन्ड O प्लस एमोनिया, देखो एमोनिया NH3, ठीक है। तो ये NH3 में से कोई एक H में निकाल दो और वो H की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ भी कोई भी ग्रुप में डाल दूँ तो उसको मैं Z बोलूँगी, विच इज़ वेरिएबल। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और क्या क्या होने वाला है वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो C डबल बॉन्ड O के साथ सपोज मैंने NH2 Z लिख दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो बट ऑब्वियस ये लोन पेयर किसके गिफ्ट में जाएगी, कार्बन के। तो क्या मिलेगा आपको, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O के साथ H चला जाएगा, O के साथ इसमें से कौन चला जाएगा, H, और यहाँ पे बचेगा क्या, NHZ। तो O के साथ जाएगा H, NHZ बचा। नेक्स्ट यहाँ से HOH रिमूव, तो नेक्स्ट स्टेप में C, H गया, अब पूरा बॉन्ड चला गया तो डबल बॉन्ड N Z यहाँ पे हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड NZ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमको मिलने वाला है। तो ये वाले रिएक्शन में सबसे पहले अब लिख दो नोटबुक में कि रिएक्शन विथ, हम यहाँ पे Z चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड डालने वाले हैं। सपोज मैंने Z की जगह पे OH डाल दिया तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, NH2, और Z के बदले मैंने क्या लिख दिया, OH। तो मेरा यहाँ पे रिएजेंट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो यहाँ पे याद रखो हमारा पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन, रिएक्शन विथ
हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन अगर होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है वो ध्यान से देखो। तो C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में सपोज CH3 और H डाल दिया तो ये क्या हो गया, एसीटाल्डिहाइड, प्लस यहाँ पे मुझे डालना है NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो क्या होने वाला है, CH3 यहाँ पे H, बोलो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। O के साथ कौन जाता है, यहाँ से H, तो बचा क्या, NHOH। नेक्स्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर, OH H, तो प्रोडक्ट विल बी CH3H डबल बॉन्ड NOH। तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटाल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट मिला हमको ऑक्साइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या मिलेगा, ऑक्साइन। तो ये हो जाएगा एसीटाल्डोक्साइन। क्या हो जाएगा, एसीटाल्डोक्साइन। ये वाला रिएक्शन आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, इथेनॉल टू एसीटाल्डोक्साइन। तो अगर इथेनॉल तो ये तो अल्कोहल बोल दिया, अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहल से मुझे अल्डिहाइड में जाना है। तो अल्कोहल से इथेनॉल से अल्डिहाइड में मैं कैसे जा सकती हूँ, तो इथेनॉल का रिएक्शन अगर पीसीसी के साथ होगा तो ये पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमको क्या मिलने वाला है, तो CH3CHO एसीटाल्डिहाइड, और फिर एसीटाल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ एसीटाल्डोक्साइन दे सकता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन विथ, नहीं कीटोन ले लेते हैं, चलो C डबल बॉन्ड O, CH3 ये कीटोन मैंने ले लिया। कीटोन का रिएक्शन हम करेंगे NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो व्हाट विल बी अवर प्रोडक्ट, तो CH3 O के साथ जाएगा H, यहाँ पे बचेगा NHOH, और नेक्स्ट एडिशन में OH H, वाटर रिमूव, तो CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये वाला कंपाउंड था अपना एसीटोन। तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा एसीटोक्साइन। वो एसीटाल्डोक्साइन था, ये एसीटोक्साइन था। तो एसीटोन टू एसीटोक्साइन, सपोज आपको एग्जाम में प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल बोले कोई, तो CH3OH प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल का अगर मैंने पीसीसी के ऑक्सीडेशन कर लिया, यहाँ पे CrO3 जॉन्स रिएजेंट आप ले सकते हो, जॉन्स रिएजेंट। तो प्रोपेन टू ऑल का ऑक्सीडेशन किया तो एसीटोन मिला। अब एसीटोन का हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ जाएंगे तो एसीटोक्साइन मिल सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, अगला रिएक्शन विथ हाइड्रेजिन। सेकेंड रिएक्शन है अपना Z इज इक्वल टू NH2 हम लेंगे। तो Z इज इक्वल टू NH2 ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा NH2 टू टाइम, विच इज हाइड्रेजिन, विच इज व्हाट, हाइड्रेजिन। तो हाइड्रेजिन तो हाइड्रेजोन मिलने वाला है। तो हाइड्रेजिन से क्या मिलेगा, हाइड्रेजोन। C डबल बॉन्ड O, मिथाइल
H, एसिटाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड एसीटोन दोनों के साथ हम डालेंगे हाइड्रेजीन, NH2 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 NH2। अगर मैंने हाइड्रेजीन डाल दिया तो CH3 CH3, O के साथ H और यहाँ पे NH2। अभी क्या निकलेगा तो OH और H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो आपको मिलने वाला है CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH2। नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम क्या था, एसीटाल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा एसीटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन से क्या मिलता है, हाइड्रेजोन मिलेगा आपको। वैसे कीटोन का रिएक्शन, कीटोन से क्या मिलने वाला है तो एसीटोन हाइड्रेजोन। तो एसीटोन हाइड्रेजोन CH3 O के साथ H और यहाँ पे NH2, तो OH H गॉन, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, एसीटोन हाइड्रेजोन, एसीटोन हाइड्रेजोन। नेक्स्ट रिएक्शन, इफ Z इज इक्वल टू, सिर्फ H डाल देते हैं थर्ड रिएक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया से क्या मिलेगा तो इमाइन। अगर मैंने अमोनिया एज अ एडिटिव यूज किया तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अमाइन। तो इमाइन कैसे मिलेगा तो C डबल बॉन्ड O CH3H, CH3, तो इसमें मैंने डाल दिया NH3, तो CH3H O के साथ जाएगा H, तो बचा इधर NH H, OH H कैंसल, तो CH3H, बॉन्ड चला गया डबल बॉन्ड NH, ये एमाइन प्लस इन, सो इट इज इमाइन। एमाइन प्लस इन मीन्स व्हाट, इमाइन। तो एसीटोन के साथ ये रिएक्शन आप खुद लिख देना, आप समझ में आ रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो इमाइन एज अ प्रोडक्ट, अगर अमोनिया हम डालते हैं तो एज अ प्रोडक्ट हमको इमाइन मिलेगा। उसके बाद इफ Z इज इक्वल टू, आप कोई भी R ले लो तो इट विल बी RNH2, सो इट इज अमाइन। तो अगर आप एमाइन यूज करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, तो एमाइन मतलब RNH2, तो C बॉन्ड ब्रेक हो गया, O के साथ कौन जाएगा H, यहाँ पे कौन तो NHR, OH H कट, तो एज अ प्रोडक्ट डबल बॉन्ड NR, ऊपर वाला ही है, इमाइन ही है, बट ये H R से सब्सटीट्यूट हुआ, सो इट इज सब्सटीट्यूटेड इमाइन। और सब्सटीट्यूटेड इमाइन इज नथिंग बट स्किफ बेस। सब्सटीट्यूटेड इमाइन इज नथिंग बट स्किफ बेस इसको बोलते हैं हम। तो ये स्किफ बेस है, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है स्किफ बेस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विथ टू 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, 2,4 DNP इसको बोलते हैं, 2,4 DNP, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, एंड दिस reagent is known as Brady's reagent,
इट्स अ ब्राडी रिएजेंट, ये आप एडिशनल ध्यान में रखना, इट इज अ ब्राडी रिएजेंट। तो 2,4-DNP, aldehyde and ketone reacts with 2,4-dinitrophenylhydrazine to form yellow, orange or red precipitate of 2,4-dinitrophenylhydrazone। तो एल्डिहाइड और कीटोन डीएनपी के साथ एडिशन प्रोडक्ट अगर देंगे तो ये वाला रिएक्शन हम लैब में एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं। ये टेस्ट का नाम है ब्राडी टेस्ट, और जिसमें ये डीएनपी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ येलो, ऑरेंज या रेड कलर के पीपीटीज देता है। तो 2,4-DNP वाला रिएक्शन पढ़ो। 2,4-DNP दैट इज 2,4-dinitrophenylhydrazine, और 2,4-dinitrophenylhydrazine ब्राडी रिएजेंट। तो C डबल बॉन्ड O मिथाइल, यहाँ पे H, 2,4-dinitrophenylhydrazine मतलब आप बेंजीन का रिंग बना दो पहले। 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो ये 2 नंबर होगा ना, यहाँ पे NH2। तो ये हाइड्रोजन कुछ नहीं करना है, देखो हाइड्रोजन तो था ना, NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन का H मैंने निकाल दिया और H की जगह पे मैंने फिनाइल डाल दिया, तो अब ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल वाले ग्रुप में मैंने यहाँ पे नाइट्रो डाल दिया और मैंने यहाँ पे भी नाइट्रो डाल दिया, तो ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, तो 2,4 डाइनाइट्रो, ये रिंग फिनाइल और ये वाला हाइड्रोजन, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डरने की कोई बात नहीं है इसमें। तो CH3 और H, O के साथ कौन चला जाएगा, यहाँ से H, तो बचा क्या, तो NH, फिर ये लंबी लंबी मायाजाल NO2, फिर नेक्स्ट एडिशन में यहाँ से H और ये OH चला जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको येलो कलर का जो डेरिवेटिव है वो मिलेगा, इथेनॉल 2,4-dinitrophenylhydrazone, इथेनॉल 2,4-dinitrophenylhydrazone। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, pH अपना 3.5 होगा, वो मैंने पहले बता दिया है आपको। यही सेम रिएक्शन कीटोन के साथ आप खुद कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन उसमें Z कुछ और यूज करेंगे हम। इफ Z इज इक्वल टू, यूरिया का फॉर्मूला जानते हो ना आप, NH2CO NH2, ये हो गया यूरिया। अब यूरिया से मैंने H निकाल दिया, एक ग्रुप बना दिया, तो ये वाले ग्रुप को हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड ग्रुप। तो ये सेमी कार्बेजाइड बनेगा कैसे, तो यहाँ ये सिर्फ Z का स्ट्रक्चर है और हमारे पास कंपाउंड ZNH2 है, तो अब रियल कंपाउंड क्या बनेगा, वापस से यूरिया का फॉर्मूला लिखो आप, NH2 C डबल बॉन्ड O NH और ये वाला NH2, तो ये हो गया सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड जो है उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो C डबल बॉन्ड O कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी O के साथ जाएगा H, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से H जाएगा, तो NHCO NH2, यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी गई, C डबल बॉन्ड O NHCO NH2, इट इज सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बेजाइड से क्या मिलेगा, सेमी कार्बेजोन। तो ये
अमाइन डेरिवेटिव्स के बहुत सारे जो जितने भी एडिशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक टेबल बना के दिया हुआ है। तो वो टेक्स्ट बुक का पूरा टेबल, मतलब ये जितने एडिशन रिएक्शंस मैंने पढ़ाए हैं वो सारे एडिशन रिएक्शंस आपको 5 टाइम लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। तो जब तक मुझे ये वाला होमवर्क नहीं मिलेगा उसके आगे का लेक्चर भी आपको नहीं मिलेगा। बच्चे आप समझ गए होंगे कि प्रज्ञा मैडम ने बोल दिया सो बोल दिया। तो ये वाला लेक्चर आप लिख के वापस से प्रिपेयर करो, 5 टाइम लिखो। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फिर से क्वेश्चन पूछो या वीडियो आप 2 या 3 या 4 टाइम रिवाइज करके देख लो। वैसे ही 5 टाइम वीडियो रिवाइज करो और 5 टाइम ये रिएक्शन लिख दो तो हो जाएगी ना 5 टाइम। ओके चलो, थैंक यू।